नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, वित्त विभाग ने एक बड़ा आदेश जारी किया है, स्पष्टीकरण आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत अब बिना प्रमोशन के भी वित्तीय लाभ मिलेगा। साथियों, प्रमोशन के साथ साथ क्या क्या नुकसान हो रहा था, क्या हानियां हो रही थी, जिसे लेकर के अब बड़ी अपडेट आ रही है। क्या उच्च पद प्रभार वाले शिक्षकों को भी इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसे हम जानते हैं किस कंडीशन में यह लाभ मिल रहा है, योग्यता के आधार पर मिल रहा है या तो इसे हम डिटेल में जानते हैं। वित्त विभाग का एक शानदार आदेश जारी किया गया है समस्त कर्मचारियों के लिए, साथ में प्रमोशन जो आगामी समय में ओपन होने वाले हैं तो उससे संबंधित। तो चलिए साथियों, इसे स्क्रीन पर देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं वित्त विभाग द्वारा 21 जनवरी 2026 को यह आदेश जारी किया गया मध्य प्रदेश के समस्त विभागों के लिए है यह पत्र। और जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी उपरोक्त विषयांगत एवं संदर्भित दिशा निर्देश की कंडिका 13 के संबंध में विभिन्न माध्यमों द्वारा ध्यान आकर्षण कर स्पष्ट हेतु अनुरोध किया गया है। तो साथियों, कंडिका 1.3 की ओर ध्यान आकर्षण किया गया है और इसमें स्पष्ट किया गया है। चलिए देखते हैं कंडिका 13 में क्या है वर्तमान स्थिति में और स्पष्टीकरण क्या है। साथियों, इसका आदेश भी जारी हुआ था जिसमें काफी कर्मचारी परेशान भी थे। उपरोक्त अनुसार निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत कंडिका जो 13 है उसमें वर्तमान स्थिति क्या है इसे हम जानते हैं। इस योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ लेने के पश्चात यदि कोई कर्मचारी बाद में नियमित पदोन्नति स्वीकार करने से इनकार कर देता है तो उसे पूर्व में स्वीकृत उच्चतर वेतनमान के अंतर्गत वित्तीय लाभ वापस नहीं लिया जाएगा। तो उच्चतर वेतनमान के अंतर्गत वित्तीय लाभ वापस नहीं लिया जाएगा, परंतु बाद में उसे उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ दे नहीं होगा। तो अगला उच्चतर वेतनमान दे वापस दिया नहीं जाएगा यदि वह जो पदोन्नति नहीं लेता। सपोज दैट जैसे उच्च पद प्रभार से जो प्राथमिक शिक्षक है, यहाँ पर हम शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं, उन्होंने उच्च पद प्रभार में प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षक का ले लिया है और इनकेस अब पदोन्नति होती है और पदोन्नति में माध्यमिक शिक्षक वाले स्कूल उन्हें दूर मिल रहा है और उस कंडीशन में उन्हें यदि वह उच्च प्रमोशन नहीं लेते हैं, अब उन्हें 12 वर्ष की क्रमोन्नति लग गई है तो इसका लाभ तो मिलेगा, लेकिन अगली जो क्रमोन्नति है प्रमोशन ना लेने की वजह से उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो ये जैसे कि वर्तमान स्थिति में वही स्पष्टीकरण में क्या दिया है इसे हम देखते हैं। यदि किसी कर्मचारी ने पूर्व में उच्चतर वेतनमान का लाभ लेने के पश्चात पदोन्नति से इनकार किया है तो उसे आगामी उच्चतर वेतनमान का लाभ दे नहीं होगा, परंतु कर्मचारी द्वारा पुनः पदोन्नति करने की स्थिति में तथा संदर्भित पत्र की कंडिका 4 के अनुसार निर्धारित अर्हता पूर्ण करने पर आगामी समयमान वेतनमान हेतु प्रकरण विचार में लिया जा सकता है। स्पष्टीकरण में कहा गया है कि कर्मचारी यदि उच्चतर वेतनमान का लाभ लेने के पश्चात पदोन्नति से इनकार कर देता है तो आगामी उच्चतर वेतनमान का लाभ नहीं होगा, परंतु कर्मचारी द्वारा पुनः पदोन्नति स्वीकार करने की स्थिति में तथा संदर्भ पत्र की कंडिका 4 के अनुसार अर्हता पूर्ण करने पर आगामी समय वेतनमान का उसे लाभ पर विचार किया जा सकता है। तो साथियों, इस साल अभी पदोन्नति नहीं ली तो उसके जो आर्थिक लाभ है उसका नुकसान होगा, लेकिन अगली साल वह सपोज दैट पदोन्नति लेता है तो फिर उसे लाभ दिया जा सकता है, आगामी जो क्रमोन्नति का लाभ, तो उस पर विचार किया जा सकता है। तो पहले ये प्रावधान नहीं था क्योंकि अगला मिलेगा ही नहीं, लेकिन अगर लेता है तो उसे मिल जाएगा। तो साथियों, ये इस प्रकार से यह बड़ा आदेश जारी किया गया है। यह आदेश आप अपने पास संभाल करके रखिए, आगे प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे, उसमें कुछ कंडीशंस बन सकती हैं। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब